शुक्र ग्रह का मकर राशि गोचर होगा 29 दिसंबर 2022 को और ये 22 जनवरी 2023 तक लगातार शुक्र ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। जब शुक्र ग्रह का मकर राशि गोचर होगा तो शनि और शुक्र का एक तरह से युति बनेगा। ये दोनों ग्रह परम मित्र ग्रह होते हैं एक दूसरे के, और मकर राशि में ये गोचर कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश दुनिया के लिए एक विशेष तरह का कल्याणकारी साबित होगा। जन्म राशि के आधार पर शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। अपने राशि के बारे में विशेष विश्लेषण यहां से जरूर आप प्राप्त करेंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। 29 दिसंबर को गोचर ग्रह स्थिति कैसा रहेगा आप हमारे इस चार्ट से समझें। राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, केतु तुला राशि में सप्तम भाव में, सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे और 29 तारीख को शनि बुध शुक्र वक्री अवस्था में, बुध का गोचर भी 29 तारीख को मकर राशि में रहेगा। यानी कि मकर राशि में बुध जो है 2 दिन तक, यानी कि 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को रहेंगे और फिर वक्र अवस्था में बुध का धनु राशि गोचर हो जाएगा 30 दिसंबर को। मीन राशि में चंद्रमा और बृहस्पति का युति बनेगा 29 दिसंबर को। अब यहां से जब शुक्र ग्रह का धनु राशि से कुंभ राशि में मकर राशि में गोचर होगा तो सभी 12 राशियों पर, आपके जीवन पर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्र दरअसल हमारे जीवन में हमारे उच्चाभिलाषी जो हमारी सोच होती है, जो हमारा एक उच्च स्तरीय जरूरतें होती हैं, सुख सुविधाओं का, लग्जरी रहन सहन का एक प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह होता है शुक्र ग्रह। अब जब ये गोचर करेंगे तो आपके जीवन पर शुक्र ग्रह का किस तरह से प्रभाव रहेगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि का, और मेष राशि से पहले आपको हम कहना चाहेंगे कि आप पहली बार यदि कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करें इस कार्यक्रम को। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय सप्तमेश शुक्र का 10वें भाव में गोचर होना, दिग्बली शुक्र आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं की एक बढ़ोतरी आप यहां पर देख सकते हैं। दिग्बली शुक्र आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर सफलता की ओर आपको अग्रसर करता है और आपके अंदर एक अलौकिक आकर्षण शक्ति की प्राप्ति आपको होगी, जिससे आपके कार्यों के अंदर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। पुरुष हैं आप तो महिलाओं से आपके संबंध बेहतर होंगे, और महिला हैं तो पुरुषों के साथ में आपको विशेष आपके संबंध बेहतर होते चले जाएंगे और उनके द्वारा आपके जीवन में तमाम सफलताओं की मार्ग की प्राप्ति आपको होने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का एक बेहद सकारात्मक प्रभाव आपके भाग्य में बनेगा, और भाग्य में जब शुक्र का गोचर होगा तो निश्चित रूप से आप एक नए भाग्योदय को यहां पर महसूस करेंगे। 29 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी के मध्य में बेहतर आपके जीवन के व्यवस्थाओं को, बेहतर समृद्धि को आप अर्जित करने में इस समय में सफल होंगे। रिश्तों के ताना बाना को भी ये बेहतर करने में आपको सहयोग करता है, और नए तरीके के दोस्त, फ्रेंड और लव लाइफ आपके जीवन में जुड़ सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का 8वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अचानक आपके जीवन में व्यवस्थाओं में परिवर्तन, बदलाव, किसी विशेष कार्य की सिद्धि, अभीष्ट धन की प्राप्ति, या फिर अचानक बेहतर धन धान्य की बढ़ोतरी का अवसर आपको इस समय अवधि में मिलेगा 29 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी के मध्य में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का 7वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है शनि और शुक्र और बुध
इन तीनों ग्रहों की युति बन जाने का मतलब होता है कि आप अपनी बेहतर प्रेजेंटेशन, बेहतर समृद्धि और एक शानदार निर्णय के माध्यम से आप अपने व्यापारिक और पारिवारिक जीवन में एक बड़ी इंक्रीमेंट यहाँ पर करेंगे। शुक्र ग्रह के माध्यम से एक नए तरीके की सुख सुविधाओं को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर कुछ नई रियलाइजेशन आपको जीवन की प्राप्त होगी 29 दिसंबर से 22 जनवरी के मध्य में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु षष्ठ भाव में होने के कारण से छठे घर में शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं बनता है। यानी कि आप थोड़े से अपने रिश्तों में बड़ी ही संवेदनशीलता दिखाएंगे और किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ऐसे समय के अंदर ये गलत संगति में हमें हमारी प्रवृत्ति के अंदर बढ़ावा करता है। तो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पंचम भाव में गोचर होना, यानी भाग्येश होकर के पंचम भाव में जब शुक्र का प्लेसमेंट बनेगा तो आप देखेंगे कि आप थोड़ी सी आपकी सुपीरियरिटी इंक्रीज होगी। इस समय अवधि में प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होगा और इस समय में आप किसी बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। किसी बड़ी जीवन की अपनी प्रतिस्पर्धा के अंदर आप विजयी मोमेंट प्राप्त करेंगे। भाग्य का उदय होगा और विपरीत लिंग का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। यानी कि पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा आपके भाग्योदय का मार्ग आपको प्राप्त होगा। महिला हैं आप तो पुरुषों के द्वारा आपको आपके जीवन के भाग्य का उदय का अवसर आपको इस समय में प्राप्त होगा। ये डेट आप चाहें तो नोट कर ले, 29 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी के मध्य में। ये साल का नए वर्ष का एक शुरुआती समय रहेगा और शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा साबित हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होना, नए तरीके की सुख सुविधाओं को यहाँ पर आप महसूस करेंगे। बेहतर फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन आपको बेहतर अनुभूति की प्राप्ति करवाएगा। भूमि भवन या घर के रेनोवेशन का एक नई शुरुआत यहाँ पर आप कर सकते हैं। नए तरीके की वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है और कुछ नए रिश्तों का भी आपके जीवन में इस समय में निश्चित रूप से जुड़ना तय मानिए आप। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पराक्रम में गोचर होना, द्वादश भाव के स्वामी होकर के जब पराक्रम में शुक्र का गोचर होगा यानी कि आपको ये विशेष पराक्रमी बनाएंगे। थोड़े से सेहत स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में आप जितने स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे उतनी अच्छा पराक्रम कर पाएंगे। यदि किसी विशेष पराक्रम करने की जब हमारे जीवन में समय आता है और यदि स्वास्थ्य में कमी होती है तो हम अपने उस समय के अंदर पूरी पराक्रम नहीं कर पाते हैं, जिससे हम अपने वास्तविकता से, अपने वास्तविक अचीवमेंट से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता इस समय अवधि में रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होना, मकर राशि में शनि सूर्य की युति बनना, निश्चित रूप से कुछ अचानक आपके जीवन में परिवर्तन बदलाव को आप महसूस करेंगे। बेहतर तरीके के पारिवारिक सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होगी। वाणी पर आपको थोड़ा सा संयम आपके लिए रखना बहुत जरूरी है। आपका वाणी आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। यदि वाणी में आपको नियंत्रण आप नहीं रख पा रहे हैं तो यानी कि आप नियंत्रित वाणी का प्रयोग करें, बातचीत सही समय पर करें और सही सवाल को समझ करके ही जवाब दें, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे। मकर राशि में शनि का गोचर, शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद कल्याणकारी है। पंचमेश लग्नस्थ जब गोचर करेंगे शनि शुक्र बुध की युति बनेगा, यानी कि 29 दिसंबर और 30 दिसंबर ये आपके जीवन के अंदर आपको कुछ नए तरीके की अनुभूति प्रदान करेगा। ये आपके जीवन का एक अद्भुत शुभ संयोग यहाँ पर बन रहा है और इस समय अवधि में आप कुछ जीवन के बड़े निर्णय कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद कल्याणकारी, लाभदायक और महत्वपूर्ण तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के आपको अवसर प्रदान करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर भाग्येश होकर के शुक्र का एक
गोचर जो है द्वादश भाव में होना, द्वादश भाव के शुक्र कारक हैं, यानी कि एक रिश्तों के पर्पज में यदि देखेंगे तो पूरी संतुष्टिप्रद पारिवारिक सुखद वातावरण, और इस समय अवधि में आप कॉन्फिडेंट होकर के कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो डिसीजंस लेने वाले हैं वो निर्णय आपके बेहद लाभदायक आपके जीवन में साबित होंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर लाभ स्थान पर हो रहा है, यानी कि थोड़े से आप देखेंगे कि आपके जो रिश्ते बिगड़ रहे थे उन रिश्तों में फिर से आप कमबैक कर रहे हैं, पुनः वापसी वो रिश्ते फिर से सुधर रहे हैं, और पर्याप्त धन लाभ का अवसर भी इस समय अवधि में मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे कि नए वाहन सुख की प्राप्ति, घर में सुख सुविधाओं की तमाम तरीके से इंक्रीमेंट आप कर पाएंगे, और आप अपने जीवन में अपने जिन रिश्तों को नहीं बना पा रहे थे वो रिश्ते आपके जीवन में फिर से बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लाभस्थ शुक्र आपके तमाम बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में ही आपको नई ताकत ऊर्जा आपको प्रदान करता है। पराक्रमी रहेंगे और अपने पराक्रम के माध्यम से ही अपने भाग्य के अंदर एक नई विकास की परिभाषा को लिख पाने में आप सफल हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर साल के एंडिंग और एक तरह से कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत, एक पुराने साल से नए साल में जाने का जो हमारा तरीका होता है उस समय में शुक्र का ये गोचर हो रहा है। बुध का भी गोचर हो रहा है, तो बुध और शुक्र के गोचर का प्रभाव एक बेहद कल्याणकारी से माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बौद्धिक और आर्थिक ये दो ही ऐसी शक्ति हैं जिनसे हम अपने जीवन के तमाम तरह के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और तमाम तरह के हमारे जीवन की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हम पूरा कर पाने में समर्थवान होते हैं। तो ये संपूर्ण विश्लेषण हमने इसीलिए आपको करके बताया है कि पुराना वर्ष जाने वाला है और नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो और इसका बेहतर तरीके से आप अनुभव आनंद लाभ लें। विशेष ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे। आने वाला नया वर्ष कैसा रहेगा इसकी संपूर्ण विश्लेषण आपको करेंगे और आपके संपूर्ण जन्म कुंडली का भी विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो लाइक जरूर करें, जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।